इस कलयुग में केवल बताया गया है कि हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। इस कलयुग में हरि के नाम के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो अलग अलग युगों के लिए अलग अलग प्रकार के योग हुआ करते थे, शास्त्रों में बताया गया है। जैसे एक श्लोक भागवत में आता है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, कृत्य यध्यायत विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनम। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरणों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। जो कलयुग के लिए विशेषकर जो लाभप्रद है वो है केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 अक्षरों का महामंत्र है, इति षोडशकम नाम कली कलमस नाशनम। कली संतरण उपनिषद में बताया गया है, जो 16 अक्षर का महामंत्र है ये सभी कली के कलमस को नाश करने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं, कर्म योग है, सकाम कर्म है। कोई सकाम कर्म योग करके स्वर्ग लोक को प्राप्त करना चाहता है, कोई चंद्र लोक को प्राप्त करना चाहता है, कोई ध्यान योग के द्वारा अष्टांग योग का पालन करके योग सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा पे ध्यान लगाता है। कोई ज्ञान योग के द्वारा निराकार ब्रह्म ज्योति का ध्यान करता है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं, लेकिन कलयुग के लिए विशेषकर है जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप। ये जो बाकी सब योग बताए गए हैं उनसे जो फल प्राप्त होता था वही फल जो है इस कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने से प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान इसमें बताते भी है कि भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। इस कलयुग में देखा जाता है कि सबकी आयु बहुत कम है योग करने के लिए और सभी लोग बहुत आलसी हो गए हैं। तो एक श्लोक और आता है भागवत में, प्रायेण अल्पायु सभ्य कलावास्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। कलयुग के इस युग में लोगों की आयु बहुत कम है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो योग करने के लिए जो मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है, लेकिन कलयुग में देखा गया है कि सभी लोग सदा चिंता में ग्रस्त रहते हैं, विचलित रहते हैं। तो योग को साधना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले नवदीप धाम में प्रकट हुए थे और उन्होंने ये हरे कृष्णा महामंत्र प्रदान किया, क्योंकि कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु आए और उन्होंने, जो स्वयं भगवान कृष्ण थे, और उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया कि पापी से पापी व्यक्ति भी इस नाम को जप कर भगवत धाम को, भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो अभी अलग अलग प्रकार की योग हैं लोग, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग, जो 12वें अध्याय में भगवान ने बताया है। भक्ति करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं।